जयपुर समेत पूरे राजस्थान में होलिका दहन हो चुका है। जयपुर के राजा पार्क में होलिका दहन हो चुका है। पूजा विधि के साथ होलिका दहन यहां किया गया। होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की जीत है। हमारे साथ तमाम सहयोगी जुड़ चुके हैं। जयपुर से नेहा हैं, बीकानेर से रौनक व्यास हैं, कोटा से राहुल जोशी और कोटपुतली से अमित यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले नेहा, आपके पास आते हैं। होलिका दहन किया जा चुका है, इस वक्त वहां क्या तस्वीरें हैं? बिल्कुल चारुल, देखिए सबसे पहले तो आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और होलिका दहन है वो किया गया है, कुछ देर पहले ही है होलिका दहन यहाँ पर किया गया। और जैसे जैसे होलिका दहन हो रहा है तो एक होलिका दहन को देख कर के एक अनुभूति होती है कि बुराई पर सदैव अच्छाई की जीत होती है। और यहाँ पर राजा पार्क में है वो होलिका दहन है। पिछले लगभग 45 साल से लगातार इसी जगह किया जा रहा है। और हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के लिए है रवि नैयर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो क्या कहेंगे, आपके लगभग 40 से 45 साल लगातार इसी जगह पर होलिका दहन किया जाता है? 40 से 45 साल नहीं, लगभग 70 साल थे। पार्टीशन के बाद जब राजा पार्क बसा और जो पाकिस्तान से पुरुषार्थी लोग आए थे वो यही राजा पार्क में बसे थे। तो राजा पार्क की सबसे पुरानी जयपुर की जो होली जिसको कहा जाता है, इस राजा पार्क क्षेत्र की, ये राजा पार्क की ये 2 नंबर गली के चौराहे पे ही मनाई जाती है। जी बिल्कुल। आप देखते हैं कि लोहड़ी का जो पर्व है हम मेन मुख्य चौराहे पे मनाते हैं, मगर होली का जो त्योहार है ये 2 नंबर गली पे मनाया, क्योंकि 70 साल पहले जो परंपरा शुरू हुई थी कि लोहड़ी राजा पार्क के 1 नंबर गली पे और 2 नंबर गली के चौराहे पे होली, तो वो परंपरा को कंटिन्यू निभाते हैं। जी बिल्कुल। देखिए, और रंगों का त्योहार है, रंग आसमान में छाए हुए हैं और गीत ये गुनगुना रहे थे, वो गीत सुनेंगे। दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं, होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में मिल जाते हैं, होली है, होली रे होली है। होली का दहन है वो बिल्कुल यहाँ पर किया गया। और ये रंगों का त्योहार है, रिश्तों में भी रंग भर देने वाला ये त्योहार होता है। और धुलंडी के यानी कि रंगों वाले त्योहार से एक दिन पहले ये होली का दहन ये प्रतीक है बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। और प्रतीक है ये विश्वास का कि बुराई भले ही कितनी हो लेकिन सदैव अच्छाई की ही जीत होती है। और ये उसी का प्रतीक है। तमाम संदेश होली पर देखने को मिलते हैं। नेहा, लौटेंगे आपके पास। बीकानेर से रौनक व्यास हमारे साथ जुड़ गए हैं। रौनक, ये कहा जा सकता है होली को देखकर कि देर से ही सही लेकिन बुराई पर अच्छाई की जीत होती जरूर है। और जब होली जलती है तो हर कोई ये चाहता है कि जो भी मिटाई है, जो भी ये कहा जा सकता है कि बुराई है, वो बस इसी तरह से मिट जाए और इसी तरह से अग्नि में समाहित हो जाए जैसे हर बुराई होती है। जी बिल्कुल। देखिए, होली का त्योहार है और साफ तौर पर बात करें, बीकानेर की होली पूरी दुनिया में विख्यात है। कहा जाता है कि बनारस और उसके साथ साथ ब्रज की होली की चर्चा पूरे समूचे विश्व में होती है, लेकिन बीकानेर की होली और यहाँ के हुड़दंग और साथ साथ जो रशों की खुमारी है वो सर चढ़कर बोलती है। हालांकि देखिए, बात की जाए होली का दहन कुछ देर में यहाँ पर होगा। तस्वीरें में यहाँ पर दिखाऊं किस तरह से तैयारी की गई है। सबसे बड़ी होली का दहन इसी जगह साले की होली पर होती है और यहाँ पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया है। पूजा अर्चना के साथ कुछ देर में विधिवत रूप से होली का दहन यहाँ पर किया जाएगा। जो यहाँ के लोग हैं परिक्रमा यहाँ पर निकालेंगे, मान्यताएं जो है वो मांगी जाएगी। और साफ तौर पर देखिए, बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के तौर पर इस होली का दहन को माना जाता है। और साफ तौर पर देखिए, अगर मैं बात करूं, नकारात्मकता जो है वो इस होली का दहन के साथ साथ समाप्त होती है। इस तरह की एक मान्यता कई सैकड़ों सालों है। देखिए, लोग जिस तरह से यहाँ पर तैयार होकर आए हैं, राजस्थानी वेशभूषा में तैयार होकर आए हैं। कुछ देर में होली का दहन की तैयारियां होगी। क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह से हम लोग लगातार बात होली का दहन होगी, क्या कुछ तैयारियां? देखिए, अभी तो हर मोहल्ले से गेर घूम के आएगी, यानी समय समय पर, और सब लोगों को न्योता दिया गया है कि होली खेलने के लिए आए, होली जलाने के लिए आए और सारे समूह में आएंगे। अभी आप थोड़ी देर बाद देखेंगे तो पूरा हजूम यहाँ पर इकट्ठा होगा, पैर रखने के लिए जगह नहीं होगी। फिर जो पंडित आएंगे पूजा कराएंगे होलिका की, और चक्का पकड़ा एक पत्थर होता है, उससे अग्नि का मंथन होगा, अग्नि प्रज्वलित की जाएगी, फिर पूजा करके अग्नि का दहन होगा, फिर ये होली मंगलेगी। ये खास विशेषता है कि यहाँ साला वंश की होली है और बीकानेर शहर की सबसे बड़ी होली यही है। बिल्कुल। क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह कुछ क्या मुहूर्त का समय इस बार 8:30 का समय है, 8:30 बजे के समय है और तैयारी चल रही है सारी।
और यहाँ अभी आधे घंटा में पूरी चौक भरा। कहते हैं कि नकारात्मकता जो है खत्म होती है जब अग्नि प्रज्वलित होती है। हाँ, तो अग्नि प्रज्वलित होने से ये जो पूरी जो नकारात्मकता है उसके लिए वो सब खत्म हो जाती है। और ये रियासत कालीन से चली आ रही है, तो यहाँ के महाराजा राजाओं का शासन था, वहाँ से तब से चली आ रही है। हमारे सालों जी राठी हुए थे वैष्णवी जाति में, उनके वंशज नंदानी जी, और उसके बाद में मौत था, तो वो उनको अधिकार था कि वो यहाँ के वो सारी व्यवस्था करके। रियासत का में यहाँ पर इस तरह से राजस्थानी पगड़ी, यहाँ के अलग अलग जो रंग है वो होली की दहन के साथ ही दिखने शुरू हो जाते हैं। हालांकि देखिए बीकानेर की होली एक सप्ताह पहले शुरू हो जाती है, अलग अलग कार्यक्रम होते हैं, रमतों का दौर होता है, उसके बाद आप देखिए डोलची पानी का खेल है, कई फुटबॉल मैच, अलग अलग तरह की जो अतरंगी चीजें जो है इस फेस्टिवल में देखने को मिलती है। अगर बात करें 8:30 बजे होलिका दहन यहाँ पर की जाएगी, और उसके बाद अगर मैं बात करूं, हालांकि अलग अलग स्थानों पर इस बार मुहूर्त जो है वो अलग अलग बताया जा रहा है। कुछ कहा जा रहा है रात को 1:30 बजे 4 बजे तक होलिका दहन जो है कई जगहों पर देखने को मिलेगी। क्या ये माना जाए कि कुछ देर बाद जो है होलिका दहन होगा, लेकिन इस बार का मुहूर्त कुछ अलग है? मुहूर्त अलग है, लेकिन रौनक और हुड़दंग वो की वही है। लेकिन यहाँ जो मजा है ना वो कहीं, मतलब हम तो ये चाह रहे हैं कि ये रात पर होली चलेगी, यानी अभी एक मुहूर्त है, फिर रात को 1:30 बजे मुहूर्त है, फिर 4:30 बजे मुहूर्त है। तो ये तो हमारे लिए और सौभाग्य की बात है कि रात भर हमें मस्ती का, आनंद का एक अवसर मिलेगा। लेकिन महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि जो इतिहास गवाह है, जो इतिहास कहता है, प्रहलाद ने जिस तरह से बैठ करके एक संदेश पूरी दुनिया में जो गया था उस पर प्रकाश डालिए। देखिए बिल्कुल सही, चरित्र जो था ना वो तो आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक था, सकारात्मक सोच वाला था। और उसी को बचाने के लिए आज जो पंडित है शहर के जो लोग हैं वो आएंगे और कुछ ऐसी ऐसी गालियां देंगे, लोग अचंभित हो जाते हैं कि आज के दिन ये गालियां क्यों। दरअसल होलिका का मति भ्रम करने के लिए, उसको भ्रमित करने के लिए, उसका मंत्रोच्चार भुलाने के लिए, क्योंकि उसके पास एक शक्ति थी, मंत्र से अग्नि प्रज्वलित करती थी और वो प्रहलाद को जलाना चाहती थी। लेकिन प्रहलाद को मंत्र से जो जले नहीं, इसलिए होलिका को बुलाने के लिए यही एक चारा था कि ऐसे ऐसे पंडित विद्वान जो ऐसी हरकत करे जो कोई नहीं कर सके, वो बहाना था एक, और वही हुड़दंग का आज माहौल चल रहा है। अच्छा, जो परिक्रमा का अपना एक विशेष महत्व है, लोग महिलाएं नए जो कहते हैं कि दंपति है वो खास तौर पर आते हैं, उसकी मान्यता है? हाँ, एकदम है। ये हमारे क्या है, पूर्वजों ने एक परंपरा बनाई हुई है, उसमें जो सारा होता है। आप बताइए। देखो, मुख्य बात ये है कि होली हर्षोल्लास और उमंग का त्यौहार है, तो उसमें बहुत से रीति रिवाज और परंपराएं हैं जो बीकानेर शहर को एक अलग ही पहचान बनाते हैं पूरे भारत में। इसीलिए कहावत है, होली के दो ही ठिकाना, पहला ब्रज और दूसरा बीकाना। बिल्कुल, ब्रज और बीकाना की बात है। देखिए हेलोवीन एक विदेशों में एक फेस्टिवल होता है, बीकानेर की सड़कों पर ऐसे कैरेक्टर्स आमतौर पर होली में नजर आ जाते हैं। छोटे बच्चे जिस तरह से तैयार होकर पहुंचे, किस तरह से खुद को सजाया है। तो देखिए होली का उत्साह हर उम्र के लोगों में देखने को मिल रहा है। लौटेंगे आपके पास रौनक। अमित यादव हमारे साथ कोटपुतली से जुड़े हुए हैं। अमित, आप जहां पर मौजूद हैं, क्या वहां पर होलिका दहन किया जा चुका है या अभी इंतजार किया जा रहा है? देखिए, प्रदेश सहित अलग अलग जगह की बात करें तो एक तरीके से जो पंडित हैं उन्होंने अलग अलग मुहूर्त निकाले हैं। तो कोटपुतली में भी जो रात्रि का समय रखा गया है, करीब 1:28 से लेकर और 3:38 तक का समय रखा गया, उसी हिसाब से ही लोगों ने यहाँ सुबह से तैयारी कर रखी है। मेरे पीछे देख सकते हैं, ये बिल्कुल होली का जो है पूरी तरीके से तैयार है। और इसमें जो सुबह से जो महिलाएं थी जो जिन्होंने पूजा पाठ करके वहां चले गए, यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं बिल्कुल इसकी निगरानी भी रख रहे हैं। साथ में यहाँ पे पुलिस का जाब्ता भी लगाया गया है, क्योंकि रात्रि भर में कोई असामाजिक तत्व हो किसी प्रकार से नहीं आए, उसको लेकर ये पूरी व्यवस्था की है। मैं आपको साथ में एक चीज जो दिखाना चाहूंगी, यहाँ पे नूरी मस्जिद है। नूरी मस्जिद के पास में ये हमेशा करीब 150 सालों से ये यहाँ पे होली का दहन किया जाता है। एक तरीके से गंगा जमुना जो तहरीर है उसकी यहाँ पे मिसाल दी जाती है। यहाँ पे सभी जो हिंदू मुस्लिम भाई है सभी मिलकर यहाँ पे तैयारी करते हैं। यहाँ पे पिछले 150 सालों से जो पटेल परिवार है बिल्कुल होली का दहन करता आ रहा है, उसकी पूजा करता है। सर, कैसे करते हैं आप लोग पूजा, क्या तैयारी रहती है आप लोग? जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को होलिका पर्व की आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और आपको बता दूं कि जब से कोटपुतली बसा है, होलिका दहन तो तभी से हो रहा है, लेकिन 150 सालों से पटेल परिवार, जो मेरा परिवार है, उनकी तरफ से होलिका दहन की जाती है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इस क्षेत्र में जैसे कि नजदीक में नूरी मस्जिद है, मुस्लिम समुदाय के लोग भी रहते हैं। सभी लोग यहाँ आपस में प्यार प्रेम भाईचारे के साथ रहते हैं
और मुस्लिम समुदाय हमारे बिना आग्रह किए आगे से आगे आके हमारी मदद करता है और हम लोग भी इनकी मदद करते हैं। बिल्कुल मदद करते हैं। हमारे साथ में मुस्लिम भाई भी हैं, आपने रोजे भी कर रखे हैं और जो नूरी मस्जिद आप नमाज पढ़ के आए, क्या कहना चाहेंगे इस त्योहार के बारे में? देखो, सबसे पहले तो मैं आपको होली के त्योहार पे मुबारकबाद देता हूँ, रमजान की मुबारकबाद देता हूँ। यहाँ जब से गांव बसा, जब से यहाँ होली दहन हो रही है और हम सभी ही साथ एक दूसरे से मिलजुल कर और प्यार मोहब्बत से होली के साथ रहते हैं। खारंडी में भी एक दूसरे के रंग खेलते रहते हैं। पास में हमारी कुछ दुकानें हैं, वो भी हमने आज सुबह ही बंद कर दी। बहू बेटी भाण बेटी हमारी है, वो भी कल को कोई बात सोचे उससे पहले हमने पर्दे लगवा दिए। उनको स्थायी भी नहीं है, लेकिन अस्थायी होते हुए हमने बंद कर दिए। और मेरा कहने का ये है कि यहाँ हमेशा से मैं होली देखता आया हूँ और आई साल को ऐसी को बात नहीं है। हमारे में बहुत प्यार मोहब्बत के साथ निभाता है। बिल्कुल सभी भाईचारे से बिल्कुल यहाँ पे होली मनाते हैं। कल धुलंडी का समय है, तो धुलंडी के दिन भी यहाँ पे जो हिंदू मुस्लिम बिल्कुल रंगों में मशहूर नजर आएंगे, एक दूसरे को गुलाल लगाते आएंगे। तो ये आप यहाँ पे कोटपुतली में बिल्कुल एक गंगा जमुना की जो वहाँ पे देखी जा सकती है, जो बिल्कुल सांप्रदायिक सौहार्द भी बनाए रखता है ये त्योहार। और ये त्योहार ही ऐसा है जिसके लिए कहा जाता है कि बुरा ना मानो होली है। ठीक है, हमारे साथ कोटा से राहुल जोशी भी जुड़ चुके हैं। राहुल, आपके यहाँ पर होलिका दहन का क्या वक्त रखा गया है और अभी क्या तस्वीरें आप हमारे दर्शकों को दिखा सकते हैं? आपका माइक शायद ऑफ है राहुल। जी देखिए चारुल, सबसे पहले तो जी राजस्थान के दर्शकों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। साथ ही साथ यदि बात करें तो कोटा में होलिका दहन का जो पर्व है, इसको बुराई पर अच्छाई की जीत यहाँ पर मानी जाती है। क्योंकि देखा जा सकता है कि जो यहाँ पर हम अभी खड़े हुए हैं नयापुरा आदर्श होली में, यदि आदर्श होली नयापुरा की बात करें तो अपने आप में एक ये महत्वपूर्ण स्थान रखती है। क्योंकि जो यहाँ पर जो झांकियाँ सजाई जाती है उनको देखने के लिए शहरवासी यहाँ पर उमड़ते हैं। और उसके साथ ही साथ जो एक संदेश, सामाजिक सरोकार का संदेश है, वो झांकियाँ देती हुई नजर आती है। फिलहाल कैमरा सहयोगी से कहूँगा दर्शकों की तस्वीरें यहाँ पर दिखाई, जिस तरीके से लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है, लाइनों के साथ जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पर दर्शक देख रहे हैं। यदि बात करें तो सबसे पहले जो अरावली बचाओ का यहाँ पर जो संदेश है वो झांकी यहाँ पर देती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरीके से जो सरकार के नियम थे वो अरावली को लेकर, उनको ही कहीं ना कहीं यहाँ पर खनन को रोकने के लिए जो संदेश है ये यहाँ तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। फिलहाल बात करें तो जो अगली जो झांकी है वो शिव पार्वती विवाह को लेकर यहाँ पर जो अगली झांकी है वो यहाँ पर नजर आएगी। तस्वीरों में देख सकते हैं शिव पार्वती विवाह की जो है ये झांकी है, जहाँ पे कैलाश पर्वत सजाया हुआ है। साथ ही साथ जो है जो एक तरफ वर पक्ष है, एक तरफ वधु पक्ष है, तस्वीरों में देखा जा सकता है। तो हमारे साथ यहाँ पर होली पर्व के सदस्य हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। भैया, होली का दहन का समय हो चुका है, फिर यहाँ पे किस समय पर होली जो है वो जलेगी और क्या कुछ चीज जो संदेश? अभी तो यहाँ पर ये प्रोग्राम चालू होगा, उसके बाद मध्य रात्रि को यहाँ सामान वामान पूरा समेटना पड़ता है, काफी टाइम लगता है। उसके बाद होली का दहन होगी। तो अभी फिलहाल होली का दहन का जो समय है उसको लेकर कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति बनी हुई है। क्योंकि जो भद्रा है वो भी यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जो फैक्टर है वो यहाँ पर रखेगी। और जो शहरवासी, हम उनसे बात करना चाहेंगे। मैडम, नयापुरा की आदर्श होली यहाँ पर देखने आए, लगातार जो भीड़ है वो लगी हुई है, किस तरह की मान्यता यहाँ पर जो होली है संदेश भी देती है सामाजिक सरोकार का? बहुत ही अच्छा बनी हुई है सारी झांकियाँ। और ये जो अरावली के बारे में, ये तो और भी बहुत सुंदर दृश्य नजर आ रहा है। भैया, क्या संदेश यहाँ पर झांकियाँ दे रहे हैं? क्योंकि एक जो इतिहास है उसको लेकर भी झांकी रानी की बनी हुई है, तो किस तरीके का यहाँ पर एक्साइटमेंट जो है वो होली का दहन, आदर्श होली को लेकर? पूरे राजस्थान की सबसे बेस्ट होली है आदर्श होली कोटा में। और कोटा में हमेशा ये बताया गया है कि किस प्रकार हमारे देश में, हमारे समाज में किस प्रकार हमारे पर्वत श्रृंखलाओं को, हमारे कुरीतियों को विनाश किया जा रहा है, उनकी किस तरह बचाया जाए, उनको किस तरह रोका जाए, ये एक संदेश दिया जाता है होली के माध्यम से। और आप सभी को होली की शुभकामनाएं। तो देखिए चारुल, कहीं ना कहीं जो संदेश है वो यहाँ पर देते हुए यहाँ पे आदर्श होली वो दिखाई देते हैं। फिलहाल यदि बात करूँ कोटा प्रशासन की, तो
होली पर और धुलंडी को देखते हुए जिला कलेक्टर ने यहाँ पर जो नहर है और जो वितरिकाओं है उनसे बिल्कुल राहुल, व्यवस्थाएं नजर भी आ रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। नेहा, रौनक और अमित, आपका भी बहुत शुक्रिया।